हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम 2021 का जो बीएड एंट्रांस का पेपर हुआ था उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी पहले ही बता देता हूँ कि अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि सर इसका ये आंसर होना चाहिए। मैंने कहीं से वेरीफाई किया है, जहाँ से वेरीफाई किया है उसका आप लोगों ने मेंशन भी करना है ताकि मैं भी देख सकूँ। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं आपका कमेंट जो है पिन कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, देर इज़ अ टेंशन अमंग विलेजेस एंड यू आर अ टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। अब कोई गांव है, वहाँ पे क्या है, कोई तनाव का माहौल है और वहाँ पे आप क्या है, एक टीचर है, शिक्षक है, तो आप क्या करेंगे। यू विल इन्फॉर्म द ग्राम प्रधान, आप ग्राम प्रधान को बुलाएंगे, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और आप उनसे दूरी बनाएंगे। दूरी तो क्यों ही बनाएंगे, क्योंकि अब आप एक टीचर है, एक सोशल वर्कर ही हुए एक तरह से आप, तो आप उस चीज़ से दूरी नहीं बना सकते। ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित करेंगे, ये भी हो सकता है ना। पुलिस को बुलाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले शांत करने की कोशिश करेंगे। उन्हें बोलेंगे कि ये चीज़ें मत करिए आप, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नहीं समझ आया, सॉरी। गृह कार्य देने का यह लाभ है कि विद्यार्थी, अच्छा, गृह कार्य क्यों दिया जाता है, हमारा जो होमवर्क है क्यों दिया जाता है, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिजी रखा जाए घर में, वो घर में स्टडी करें, मे बी चेक फॉर द प्रोग्रेस देखने के लिए, और मे बी डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या करना है, उनके भी मन में सेल्फ स्टडी की हैबिट को डेवलप करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों दी जानी चाहिए। आप लोगों को पता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, जो हमारा नेचर है, उसको बचाएं। तो ये क्या होना चाहिए, सभी स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। ये क्यों सिखाया जाना चाहिए, यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, हम पर्यावरण से नहीं बच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। अब क्वालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होगी आपकी शिक्षण की, जो आपकी टीचिंग है, कि टीचिंग एक टीचर कैसे अच्छी करता है कि नहीं करता है, क्या क्वालिटी वो जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाता है। तो कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे कम बच्चे होंगे उससे कोई मतलब नहीं होता है, है ना। उसके बाद छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, पास परसेंटेज से पता चलता है। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास। अब साइलेंस तो मेंटेन, अगर आप स्टूडेंट को डराएंगे धमकाएंगे तब भी हो सकती है, ठीक है। पास परसेंटेज तो हो सकता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि अगर आप लोगों की आप क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन या टीचिंग या जो मटेरियल आप प्रोवाइड करवा रहे हो क्वालिटी वाला है, तो बच्चे क्या करेंगे, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आस्क करेंगे, पूछेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने भी अभी कहा है कि कुछ टाइम में वो क्या करेंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाएंगे। इसमें क्या होगा कि आप बुक को खोल सकते हो, उसमें क्या होगा कि आप लोगों बच्चों से वैसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें बच्चे क्या करें, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करें, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आंसर करें। बुक से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इट कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। फिर आता है, टीम टीचिंग हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप। जो हमारी टीम टीचिंग है उस विकसित में शिक्षण में दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। क्या विकसित करने की क्षमता है, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, कोऑपरेशन, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, हाईलाइटिंग द गैप इन ईच अदर टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के शिक्षण को ही पूरक की आदत, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, अ गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर टू हिज ऑडियंस। एक अच्छा संचारक वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक
जानकारी प्रोवाइड करवाता है, आंकड़ों की अच्छी मात्रा, संक्षिप्त प्रमाण और तथ्यों की पुनरावृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है प्रोवाइड करवाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, देखो सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी होगी उसमें भी यही क्वेश्चन था। आई डोंट नो कौन से नंबर क्वेश्चन पे था बट यही था। तो इसमें क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। और इसका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चुना जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अ दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो कोई दीपावली का फेयर है आप लोगों के स्कूल में कराया जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे। Only to visit the fair, to take part in function, to take a shop to sell something, to distribute free water to the visitor। तो देखो हमने क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है हर एक्टिविटी में जो भी स्कूल में होने वाली होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। अब उसमें आप चाहे शॉप खोल लो, चाहे वाटर भी दे दो, जो विजिटर होंगे कुछ भी कर सकते हो आप, पार्ट करना है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी आप जो है परफॉर्म कर सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। सॉरी से असंबंधित मतलब अनरिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछता है उस टॉपिक से, तो आप क्या करेंगे। यू विल अलाउ हिम टू आस्क एन अनरिलेटेड क्वेश्चन, यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क द अनरिलेटेड क्वेश्चन, यू विल कंसिडर it in discipline and punish him, you will answer the question after the class। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए पहले में है कि अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछने के अलाउ करेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जब कोई चीज़ पढ़ा रहे हो उसके बीच में कोई उससे बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम जो पढ़ा रहे होते हैं उससे हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आता है कि हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है अलाउ। अब बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर तो हमें देना ही देना है, चाहे अभी दो चाहे बाद में दो, तो ये भी नहीं होगा। और उसको पनिश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे उसको कि क्लास के बाद मैं तुम्हारा ये बता दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन उसका नाम है। इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, 1500 रुपये इसका प्राइस है। अगर मेरा कूपन कोड आप लोग यूज़ करते हो जो कि क्या है, कार्तिक 5 है, कार्तिक 5 आप लोगों ने याद रख लेना है। अगर किसी ने परचेज़ करना है तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट जो है इसमें मिल जाएगा और 1350 रुपये में ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा क्रैश कोर्स है। इसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, पीवाईक्यूज रहेंगे, ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके जो है देख सकते हो और उस पर क्लिक करके इनका ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। इस दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, सीधी टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी नीचे दिया गया है और इस कांटेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लिंक दिया गया है, मैंने कोर्स का लिंक दिया है उसके नीचे, उस पर क्लिक करके आप इनके डेमो जो है लेक्चर्स भी देख सकते हो। डेमो आप देख सकते हो कि कैसा यहाँ पढ़ाया जाता है। तो डेमो लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो किसी ने भी परचेज़ करना है जो चाहता है ऐसा कि उसको एक ही जगह पे सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, तो ये बहुत अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के द्वारा। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं वीडियो पे। तो अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़। वैसे ही ये आईसीटी का क्वेश्चन है बट चलो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन क्या कहता है, टीचिंग जो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं इंस्टीट्यूट उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक सक्रियाओं का प्रशिक्षण देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारी ट्रेन मेंटल फैसिलिटीज़
हमने क्या करना है, जो मानसिक सक्रियाएं हैं उनको प्रशिक्षण देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, व्हाई इज़ लर्निंग बाय डूइंग इम्पॉर्टेंट। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है कि करके सीखना, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको हम करके सीखते हैं, तो वो क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों से पूछा गया है। इट डेवलप इंटरेस्ट इन अमंग स्टूडेंट्स, मेंटेन डिसिप्लिन, कीप चिल्ड्रन बिजी, प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को पता ही लग गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट डेवलप इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन। जब लर्निंग बाय डूइंग होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करके दिखाया जाता है, तो आप लोग उसमें क्या लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो और वो चीज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है एज अ स्टूडेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टू हैविंग डेवलप्ड सेंसेस। तो इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है। जो हमारी सेंसेस है, सेंसेस आप लोगों को पता होगी कि हमारी सेंसेस होती है, तो वो डेवलप होगी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, टू अचीव हैप्पीनेस, अदर लर्निंग डिपेंड अपॉन दैम, फॉर फिजिकल वेलबींग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदर लर्निंग डिपेंड ऑन दैम। अब अगर आपकी सेंसेस अच्छे से डेवलप हुई है, तो जो भी आप और चीज़ें सीखेंगे, स्किल सीखेंगे या फिर लर्निंग भी सीखेंगे, काफ़ी न्यू लैंग्वेज सीखनी है या आपने कुछ भी नया सीखना है, वो आपकी सेंसेस पे ही मेनली डिपेंड करता है। अगर आपकी सेंसेस अच्छे से डेवलप्ड हुई है तो आप लोग उनको जो है जल्दी से सीख सकोगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मान लीजिए कि आप एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जो जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, उसे हिंदी से अंग्रेजी के अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। तो क्या देखेंगे आप, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि जो हमने उसको सेंटेंसेस दिए कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, कि उसको वो समझ भी आ रहे हैं, कि उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ना। एप्लीकेशन तो बात की बात है कि उन जो सेंटेंसेस है उनको कहाँ पे यूज़ करना है, वो तो बात की बात है, पहले उनको समझ भी आती है उसको कि क्या मीनिंग क्या है इन सेंटेंसेस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 146 की NLM की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल लिटरेसी मिशन। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी। अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, गूगल में आप लोगों को मिल जाएगा, फिर आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन दैम। अब कोई आप लोगों की क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, तो कौन सा मेथड आप जो है चूज़ करोगे कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए उनके बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। कुछ ऐसे कार्यों का निर्धारण करेंगे जिन्हें एक साथ किया जाना चाहिए ताकि कोऑपरेशन के बीच में बढ़ सके। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सेप्ट टू डेवलप। कौन सी एक ऐसी जो है आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक है जो डेवलप नहीं होनी चाहिए। आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद को प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस विशेषता की विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए, कंट्रोल ओवर इमोशन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एडवांटेजेस टू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर ऐसे टाइप। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है उन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप लोगों से सिंपली पूछा गया है कि निबंध प्रशिक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनका क्या लाभ है। ठीक है, तो इसका क्या लाभ होता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। जो हमारे नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज।
तो कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी एजुकेशन किसी भी स्कूल में प्रोवाइड करें? इंफ्रास्ट्रक्चर से? बिल्कुल भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा स्कूल में ये चीज़ें हैं। क्लासरूम सिस्टम से, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, स्टूडेंट अचीवमेंट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट अचीवमेंट। जो आप लोगों के स्कूल में देखोगे कि स्कूल से कितने बच्चे जो है आगे किस किस फील्ड में गए हैं, है ना, क्या क्या अचीवमेंट्स किए स्कूल ने। अगर स्कूल के बच्चों ने यूपीएससी किया है, एचएस किया है, तो क्या है उसकी वो स्कूल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि कोई मैंने गलत आंसर बता दिया है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।